भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधुत्तगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणम्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नीको लागत पुरुषोत्तम मास, जाकी महिमा जगत बखानत, करत भक्त सब जाकी आस। आप ही सूरज आप ही चंदा, आप ही को सब होत प्रकाश। आप ही जोग भोग सब अर्पत, वही प्रभु मम मन उल्लास। ज्यों ज्यों दान करत प्रभु हित, त्यों त्यों बढ़त प्रेम की आस। सूरदास प्रभु सबके स्वामी, दास को राखो चरण के पास। आज अधिक मास आश्विन की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुक्रवार 18 सितंबर 2020 है। आप सभी को शुभ अधिक मास पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ की मंगल बधाई। आज जो अधिक मास शुरू हो रहा है वो 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है। अधिक मास में श्रीनाथ जी में विविध प्रकार के मनोरथ किए जाएंगे और प्रभु को रिझाया जाएगा। अधिक मास क्यों आता है, इसको हम सूर्य तथा चंद्रमा की चाल से समझ सकते हैं। ग्रह गति के आधार पर सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। इस प्रकार दोनों वर्षों के बीच 11 दिनों का अंतर होता है। यही अंतर 3 साल में 1 महीने के बराबर हो जाता है। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में आए इसी अंतर को दूर करने के लिए प्रत्येक 3 साल में एक चंद्रमास अधिक मास के रूप में आता है। अर्थात अधिक मास का निर्धारण सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर का संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। अधिक मास के प्रारंभ पर आज श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग में साहिबान की फूल की मंडली का मनोरथ होगा। इसके अलावा सायंकाल को श्रीनाथ जी के सम्मुख मणिकोठा में सांझी का मनोरथ होगा, जिसका नाम सांझी बनी आई मनोरथ दिया गया है। मलमास या अधिक मास को क्यों कहते हैं पुरुषोत्तम मास, आइए जानते हैं। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से ही पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किया था। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया है कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले ले। भगवान श्री कृष्ण ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह से यह मलमास के साथ साथ पुरुषोत्तम मास भी कहलाने लगा। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या कर वरदान मांगा और उसने ये मांगा कि उसे संसार का कोई नर नारी पशु देवता या असुर कोई भी नहीं मार सके, वह 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मरे, और जब वह मरे तब न दिन हो न रात हो, वह किसी न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, न घर में मारा जा सके न बाहर मारा जा सके। और इस तरह से वो अपने आप को वरदान पाकर अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और उस नरसिंह अवतार धारण करके, अर्थात वो आधे पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए। दिन और रात्रि के संधि काल अर्थात संध्या के समय और न घर के बाहर न घर के अंदर देहरी पर और न अस्त्र से न शस्त्र से अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसका वध कर दिया।
तो इस तरह से अधिक मास हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए प्रकट हुआ था। पुष्टि मार्ग में पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है? पुष्टि मार्ग में पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पवित्र मास माना गया है, क्योंकि पहले यह मल मास था और मल मास में कोई भी पवित्र कार्य वर्जित थे। तब प्रभु श्री कृष्ण ने इसे पुरुषोत्तम मास के रूप में अपना नाम दिया। इस कारण पुरुषोत्तम मास को पवित्र मास मानते हुए पुष्टि मार्ग में प्रभु के सुखार्थ कई मनोरथ आयोजित किए जाते हैं। प्रभु का मनोरथ हो और उसे भक्त पूरा करे। जैसे प्रभु भक्तों का मनोरथ पूरा करते हैं, उसी तरह से हम प्रभु का मनोरथ रखते हैं। भक्त मनोरथ पूरकाय नमः। प्रभु ने कहा है, अधिक मास में जो सेवा विशेष मनोरथ के रूप में करोगे, मैं उसे अधिक के रूप में ग्रहण करूंगा। इसका अर्थ यह है कि जो आप वर्ष भर में जो सेवा करते हैं, उस सेवा से भी अधिक सेवा ये मानी जाती है। पुरुषोत्तम मास सभी पुरुषों से अधिक है, ऐसे में पुरुषोत्तम मास भी अधिक है। सभी देवों से अधिक होने के कारण श्रीनाथ जी देव दमन कहलाते हैं। अधिक मास में प्रभु की सेवा में प्रत्येक दिन विशेष मनोरथ का आयोजन करके प्रभु को रिझाया जाता है। और इसमें कौन सा मनोरथ किस दिन करना है, यह सूची पहले से ही हम तैयार कर लेते हैं। अधिक मास प्रभु को अत्यंत प्रिय मास है, अतः पुष्टि मार्ग में समस्त गोस्वामी बालक सभी वैष्णव गिरधारी श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के साथ पुरुषोत्तम मास का आनंद उठाते हैं। पुरुषोत्तम से जुड़ने पर लौकिक चीज भी अलौकिक हो जाती है, अतः यह मास अलौकिक मास के रूप में माना जाता है। पुरुषोत्तम मास स्वयं प्रभु का मास है। यह ध्यान में रखकर सारा मास विशेष सेवा सत्संग स्मरण में ही व्यतीत किया जाता है और इसे प्रभु केवल देखते ही नहीं बल्कि स्वयं प्रभु इन मनोरथों में इस मास के दिनों में जो आयोजन किए जाते हैं उनमें स्वयं सम्मिलित होते हैं, यह माना जाता है। अधिक मास में पूजा पाठ व्रत उपासना दान साधना को सर्वोत्तम माना गया है। अधिक मास में भगवान का स्मरण तथा किए गए दान आदि का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस मास को आत्मा की शुद्धि से जोड़कर भी देखा जाता है। आत्मचिंतन करते समय मानव कल्याण की दिशा में ही हमें विचार करना चाहिए, स्वयं के कल्याण पर विचार नहीं करना चाहिए। सृष्टि का आभार व्यक्त करते हुए हमें प्रभु का धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। अधिक मास में कांस्य के पात्र में 33 पुआ अथवा पकवान का भोग धरकर उसको प्रतिदिवस दान के रूप में देना गया प्रशस्त माना गया है। अगर दान नित्य नहीं बन सकता है तो प्रथम दिवस तथा आगे द्वादशी या 5 पर्वों में अवश्य करना चाहिए तथा दान का संकल्प करके श्लोक बोलकर दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में यथाशक्ति प्रभु को नित्य सेवा भोग स्नान आदि नियम से करना चाहिए तथा भगवत नाम का जाप करना चाहिए। गीता भागवत आदि के पाठ व यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन गो पूजन आदि जो भी बन सके वो नित्य अवश्य करना चाहिए। आइए श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। श्रीनाथ जी में आज की साज सेवा में लाल रंग की मलमल पर रुपहली जरी की तोई लेस के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में आज श्रीनाथ जी को लाल रंग की मलमल पर सुनहरी जरी की तोई लेस की किनारी से सुसज्जित पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र श्याम रंग के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद का भारी श्रृंगार धराया जाता है। सर्व आभरण हीरे के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल रंग के कूले के ऊपर सिरपेंच 5 मोर पंख की सुंदर चंद्रिका की जोड़ और शीशफूल धराए जाते हैं। बाईं ओर हीरे की चोटी धराई जाती है। श्रीकर्ण में हीरे के मकराकृति कुंडल सुशोभित किए जाते हैं। कली कस्तूरी एवं कमल माला भी आज धराई जाती है। प्रभु जी के श्रीकंठ में पीले एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती है। श्री वल्लभाधीश के श्रीहस्त में कमल छड़ी मीना के लहरिया के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। आज की राग सेवा आज के कीर्तनों में राजभोग दर्शन में कीर्तन बल बल आज बनिक लाल कसुम्बी पाग पीत कुलह भरित कुसुम गुलाल का गायन होता है। संध्या आरती में सांझी का कीर्तन गाया जाता है। देखी सांझी की शोभा आली, देखी सांझी की शोभा आली, कुंज महल की पोरी रचाई, श्याम सहेली घूंघट वाली, सांची प्रीति की केली सांझी, मनमोहत सखी नई निराली, गावत मधुर प्रीति के
नृत्य संगीत संच सुर ताली, सजी तजी संग पूजी है प्यारी, साजी सुरती सोच की थाली, मन भायो चायो सब पायो, सुनि सिंगारी सजी हुलसत चाली, सांझी सुरती सेज सुख अद्भुत, श्याम सहेली प्रीति पाली, कृष्णचंद्र राधा चरण दासी बली, पूजत मिली मीत बनवाली, मीत बनमाली। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।